इसके हिप्स तो बहुत कमाल के हैं। सेना, क्या हुआ? इतनी देर बाद तुमने रिकॉग्नाइज किया कि मैंने बिकनी पहनी है और उसमें कितनी क्यूट दिखती हूँ मैं। कुछ करोगे भी? वेलकम अकायदे। हाँ, फाइनली मैं वापस आ गई। अभी तो यहाँ बहुत उथल पुथल मची है, लेकिन समय के साथ सब सही हो जाएगा। मेरे भतीजे को मुझ पर छोड़ दो, यहाँ से मैं देख लूंगी। तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सोच रहा था, वो तो खुशी से पागल हो जाएंगे। तुम्हें भी पता है, मेरे भाई का बेटा हीरा है। इस समय मेरा उससे मिलना मुझे तो नहीं लगता कि ठीक होगा। आखिर उनकी सर्जरी मैंने ही की थी। तुम इतना परेशान मत हो, तुम पर नहीं आएगा। सारी बातें मैंने पहले ही क्लियर कर ली। वो इतने भी बेवकूफ नहीं है, वो केवल हमारा एहसान मानेंगे। गुमा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल अगर अपने गलत काम करने बंद कर दे तो तुम भी एक फेमस सर्जन बन सकते हो। दृश्य बदलता है, रीन दिखाई देती है अपने दोस्त के साथ। वो चर्चा करती है कनाटा के साथ बिताए गए पल को, एक्सप्लेन करती है कि पेरेंट्स के साथ जाना और कनाटा के साथ जाना दोनों फीलिंग्स डिफरेंट थी। वहाँ हमने बहुत मजा किया, जिससे वो जेलस फील करती है। उनके बीच में बात होती है, नेक्स्ट वीक स्विमिंग के लिए जाना चाहते हैं और वो उसे कन्विंस करती है कि कनाटा को भी इन्वाइट करो और मैं भी यूता को इन्वाइट कर रही हूँ। जिससे पहले तो वो बुरा फील करती है, लेकिन उसे बताती है कि तुम MFG की एंजल हो, अपने सेक्सी बॉडी को ऐसे छुपाना अच्छी बात नहीं है। लोगों को दिखाना चाहिए और लाइफ का मजा लेना चाहिए। दृश्य बदलता है। निगाता में तुमने इतना मजा किया, तुम्हारे लिए खुशी है कनाटा। मैंने भी अच्छा समय बिताया। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे भी उन पलों की याद आती है। निगाता के चावल लाजवाब थे। चावल के एक एक टुकड़े मानो सोने से भी ज्यादा कीमती थे। उसके ऊपर से हींग की वो महक लाजवाब थी। जापानी ट्रेडिशन का वो खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया था। ये तो बहुत कमाल की बात है, मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ खाया नहीं है। रेन की दादी माँ बहुत ही प्यारी और खूबसूरत औरत है। उनका दिल जितना बड़ा है उससे बड़ा उनके अंदर। ऐसे बड़ी दिल वाली औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। रेन का पूरा परिवार बहुत अमेजिंग है और इसी वजह से मुझे लगता है कि रेन भी एक अच्छी औरत बनेगी। तुम चाहे जितना छुपाने की कोशिश करो, लेकिन इन बात से तो साफ है कि तुम रेन को पसंद करते हो। इसके बावजूद भी वो थोड़ी सी पागल है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो। वो तुम्हारे साथ थी इसीलिए थोड़ी सी एक्साइटेड रही होगी। अरे रेन का फोन। हेलो, हाँ स्विमिंग। रेन उसे फोन करके बताती है कि हमें स्विमिंग पर चलना है। जिससे पहले वो इनकार करता है, लेकिन फिर से वो रेडी हो जाता है क्योंकि वहाँ उसके भी जानने वाले आते हैं। यह बात सुनकर उगाता बहुत ही खुश हो जाता है और वो भी वहाँ चलने के लिए एक्साइटेड होता है। कनाता उसे इनवाइट करता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है कि बुढ़ापे में छोटी उम्र की लड़कियों के साथ मौज करने को मिलेगा। इस तरीके के विचार उनके अंदर से आ रहे होते हैं। दृश्य बदलता है। रेन की डेट दिखाई देती है, जो बहुत ही अफरा-तफरी में घर पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें बताया जाता है कि कनाटा के पिता एक्सपायर हो चुके हैं 1 महीना पहले। उन्हें अभी जानकारी मिली। ये उन सब के लिए बहुत ही शॉकिंग होता है और डरते हैं कि किस तरीके से कनाटा को ये सारी बातें वो बताने वाले हैं। दृश्य बदलता है। कनाटा के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं और सॉरी भी बोलते हैं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। I'm sorry बेटा, हम उसे पहले नहीं जान पाए। मुझे माफ कर देना कनाटा, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाया। ये बिल्कुल सही नहीं है, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कहिए। आपने हमारी बहुत मदद की पापा। आपने जो मेरे लिए किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। कनाटा, तुम्हारे पिता की एक छोटी बहन है कटागिरी कायदे, जो गोनो हॉस्पिटल में ही काम करती है। रिश्ते में तो वो तुम्हारी चाची लगती हैं। उन्हीं ने मुझे बताया इसके बारे में और वो तुमसे बात करना चाहती हैं। क्या तुम जाओगे गुमा? जाऊंगा, मुझे कहीं भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, अगर मेरे पिता के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। सुबह हो जाती है। कनाता गुमा जानने के लिए तैयार हो जाता है। पेरेंट्स उसके साथ आने की बात करते हैं, लेकिन कनाता उन्हें मना कर देता है कि आप लोग अपने काम पर जाइए, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं इसे डील कर सकता हूँ। और वो अकेला जाना चाहता है। रेन भी वहाँ आती है और उन्हें समझाती है कि आप लोगों को जाना चाहिए, मैं इनके साथ जा रही हूँ। कनाता से भी पूछा जाता है, वो एग्री हो जाते हैं और वो सब वहाँ से निकलते हैं गुमा के लिए।
तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ कायदे, कटागिरी कायदे। तुम कटागिरी हो, देखते ही पहचान गई। तुम्हें देखकर एक पल में भूल गई, जैसे मेरा भाई वापस आ गया। बिल्कुल मेरे भाई जैसे दिखते हो। जब वो तुम्हारी उम्र के थे, उनकी बॉडी, चलने का तरीका, बात करने का ढंग तुम्हारे जैसे ही था। कितने दुख की बात है, वो हमारे बीच नहीं है। नमस्ते, मैं हूँ सायोंग जी रेन, कनाटा के साथ में यहाँ आई। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेटा। तुम जरूर सोची की बेटी होगी। तुम दोनों एक साथ बहुत सुंदर लगते हो। मुझे माफ कर देना, मुझे पता था कि तुम आ रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कैफेटेरिया में बैठकर बाकी बातें करते हैं। दृश्य बदलता है, कॉफी शॉप के अंदर जाते हैं और वहाँ पर बात होती है उसके पिता के बारे में। कायदे उसे बताती है कि तुम्हारे पिता को कैंसर था, लास्ट स्टेज में थे और हमने सब कुछ प्रयास किया, सर्जरी भी हुई लेकिन कोई फायदा नहीं। वो अपने पिता के बारे में और पूछता है तो उसे बताती है कि वो एक स्टैचू मेकर थे, बुद्धा की स्टैचू बनाने का काम करते थे। उसकी कलाकृति बहुत सारी कनाटा पहले देख चुका है, जिससे थोड़ा सा खुश होता है। और कायदे उसे ये भी बताती है कि मैंने बहुत बारी कहा कि वो तुमसे जाकर मिले, ढूंढे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कनाडा उससे मरने का टाइम पूछता है। 16 जुलाई 1:04 पर उसे याद आ जाता है ये वही समय है जब उसके हाथ का दर्द खत्म हो गया। वो दादी की बात भी याद करता है कि पुरखे मरने के बाद भी जब भी जरूरत होती है वो आपके साथ खड़े मिलते हैं। उसे बहुत खुशी होती है कि पिताजी मेरे रेस में थे लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया। एक बात का दुख उसे जरूर होता है। कटागिरी वापस अपने घर जाता है, तभी बिहाइंड द सीन कायदे की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो कनाडा को यूज करने की कोशिश करने वाली है इन फ्यूचर। कुछ तो सस्पिशियस है जिसके बारे में अभी किसी को नहीं पता। रेन बहुत दुखी दिखाई देती है क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए ना कोई लेटर ना ही कोई ईमेल वगैरह छोड़ा जैसा मूवियों में होता है। साथ ही वो डिसाइड करती है कि वो उसके साथ पूरा टाइम बिताएगी। ट्रेन आती है, वो लोग बैठते हैं। कनाडा अपने लो फेज में चला जाता है जिसे फुलफिल करने की कोशिश करती है रेन, जो बहुत ही इमोशनल बात करती है। तुम्हारे पास मैं हूँ, मेरा पूरा परिवार है, तुम्हें अकेला फील करने की जरूरत नहीं है। और वो रोने लगती है जिसे देखकर कनाडा भी बहुत आश्चर्यचकित होता है। उसके लिए ये फीलिंग और ये सिचुएशन नई होती है। दृश्य बदलता है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझ में और टॉप 3 में क्या अंतर है। प्लीज मुझे थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। ठीक है, पैसेंजर सीट पर बैठो सेना। बहुत दिन हो गया, लेकिन चलो एक राइड पर चलते हैं। मिस्टर मोगो, थोड़ी देर के लिए इसे आप संभाल कर रखिए। अपनी आंखें बंद करो सेना। लेकिन इससे मुझे कुछ दिखाई तो नहीं देगा। बॉस, देखने की जरूरत भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे केवल महसूस करो। अगर तुम्हें मेरी टेक्निक्स चाहिए, उसे तुम्हें अपने पूरे शरीर से महसूस करना होगा। देखने से काम नहीं चलेगा। आज मैं तुम्हें सिखाने चल रहा हूँ अकागी की रोड पर बादशाह बनते कैसे हैं। पता नहीं क्यों मुझे डेजा वू हो रहा है। मैंने इस तरह की सिचुएशन पहले भी देखी है। इससे पहले मेरी जगह रोइसुके-सन थे। हाँ, हार्पिन का ये पहला मोड़ है। अकागी ये सारे मोड़ मेरे जहन में बस चुके हैं। सोते हुए भी मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। पानी की तरह गाड़ी चल रही है, मानो गाड़ी में पर लगे हों। बिना ओपनिंग के ये चारों तरफ टहल रही है। ये बिल्कुल समुद्र के बीच जेट से चलाने जैसा है। बस गाड़ियों के मामले में आपसे बेहतर कोई नहीं। जिस तरह से आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी की स्पीड, टायर्स। मुझे डिनर पर भी जाना है। आपके अलावा ये कोई नहीं कर सकता। मैं इसे अपने जहन में बसाऊंगा सर, और गुमा की प्राइड को वापस लाऊंगा। लेकिन आपका कोई जवाब नहीं बॉस। मुझे और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है। अभी तो मैं केवल कचरे का टुकड़ा हूँ। कुछ महसूस हुआ सेना? गाड़ी को चलाना बहुत आसान है।
उसे अपने हिसाब से बहने दो। घूमा ड्राइवर की यही ताकत है, यही है जो हमें सब लोगों से एक कदम आगे रखती है। जब बात हो डाउनहिल रेसिंग की, फुजीवारा तुसामी मुझसे भी बेहतर कर सकते हैं। वो आदमी जो गाड़ी की हर एक नट को महसूस करता है। उनके बाद ये क्वालिटी काटागिरी का नाटक के अंदर है। खुद को बेहतर करना चाहते हो? माफ करना बॉस, मेरा शरीर अभी भी कंप रहा है। आज मुझे पता चला कि मेरे अंदर अभी बहुत सारी कमियां हैं। चाहे जो हो जाए, दुनिया का बेस्ट ड्राइवर बनूंगा। हाँ, कोशिश जरूर करना। अभी तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, वाइफ और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। ए मसामोतो, मुझे पता नहीं तुमने क्या सुना, मेरा भाई शादी करने वाला है। वो छोटा बदमाश शादी करने वाला है। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना अभी तक? मुझे भी उसने आज ही बताया। ये ऐसी खबर है जिससे पूरे घुमा में ताल का मच जाएगा, लोग तो पागल हो जाएंगे। हाँ, इसी बात का तो डर है। सही सलामत उसकी शादी हो जाए बस। शादी उनके लिए क्रिटिकल कंसर्न होती है जिस पर वो बात करते हैं। दृश्य बदलता है, मिचेल दिखाई देता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन उसका मूड खराब होता है। उसे पता नहीं क्यों उस रेस में लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसा महसूस हुआ जो नहीं महसूस करना था। एज अ ड्राइवर जिसके बारे में वो बहुत परेशान है और उसे ओवरकम करना चाहता है। दृश्य बदलता है। कोकुन, तुम्हें भी स्विम करना चाहिए। पानी बहुत ही ठंडा और मजेदार है। शहर के बीच में एक होटल और साथ ही गार्डन, ये कमाल का कॉम्बिनेशन है। जैसे ही हमारी फोटो अपलोड करूंगी, मेरी दोस्त बहुत ज्यादा जेलस होगी। इसके हिप्स तो बहुत कमाल के हैं। सेना, क्या हुआ? इतनी देर बाद तुम्हें रिकॉग्नाइज किया कि मैंने बिकनी पहनी है और उसमें कितनी क्यूट दिखती हूँ मैं। कुछ करोगे भी? नहीं, अभी के लिए इसे रहने देते हैं। मुझे तो ये शाम में करना है, सबसे लास्ट में। वैसे दिन तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन मेरे दिमाग से ये सारी चीजें नहीं जा रही। मेरी भी। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं रंगारंग कार्यक्रम के लिए। दृश्य बदलता है। रिन अपनी माँ के पास बैठी होती है और वहाँ पर चर्चा चलती है। कनाडा के साथ प्लान बना रही थी स्विंग जाने के लिए, क्या उसे कैंसिल कर देना चाहिए? मॉम उसकी बताती है कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाना चाहिए जिससे उसका मन थोड़ा सा हल्का हो। और वो भी सोचती है कि हाँ, बात तो ठीक है। वो स्विमिंग सूट खरीदने के लिए सोचती है। दृश्य बदलता है। कर्नाटक दिखाई देता है। अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन करता है। जब मेरी माँ मुझसे दूर गई, मैं पूरी तरीके से टूट गया, अनजान बच्चे की तरह एक सेल में चला गया। लेकिन जब मेरे पिताजी गए तो वो मेरे साथ थे। वो उसके लिए बहुत ही इमेजिंग चार्मिंग मोमेंट होता है। वो अपनी मॉम से बातें करता है कि पिताजी आपके पास पहुंच गए हैं। मुझे नहीं पता वो कैसे आदमी थे, लेकिन प्लीज आप उनके साथ अच्छा बिहेव करना। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।